सभी को नमस्ते जी। सभी मंत्र पाठ करेंगे एक बार। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। योग दर्शन स्वाध्याय कक्षा में हम चतुर्थ सूत्र पर विचार कर रहे थे। 2 दिन से समस्या कुछ रही हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आज ऐसी कोई बाधा उत्पन्न ना हो और हमारी ये कक्षा सफलतापूर्व पूर्ण हो। विषय चल रहा था, जब जीवात्मा समाधि से भिन्न अवस्था में पहुंचता है तब उसका क्या स्वरूप होता है। समाधि की 2 अवस्था बताई थी, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में 4 प्रकार की समाधि एक एक क्रम से लेकर के चलते हैं। प्रथम वितर्कानुगत समाधि, या आप इसको सीधा वितर्क समाधि कह सकते हैं। दूसरा विचार समाधि, तीसरा आनंद समाधि और चौथा अस्मिता समाधि। अस्मिता समाधि में पहुंचकर जीवात्मा स्वयं का साक्षात्कार करता है। वह स्वयं को जानता है। अभी तो हम जाने ही नहीं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों इस शरीर में आए हैं, शरीर में आने के पूर्व कहाँ थे, बाद में हम कहाँ जाएंगे, हमारा स्वरूप कैसा है, आकार प्रकार हमारा कोई है अथवा नहीं। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि आत्मा निराकार है, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि आत्मा साकार है, और आर्य समाज के भी बड़े बड़े विद्वानों में इसमें भेद है। तो इसको जब हम समाधि में पहुंचते हैं, अस्मिता समाधि में, तब आत्मा के निज स्वरूप को जान पाते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या संप्रज्ञात समाधि में भी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में एकाग्र भूमि में जो चित्त की 5 भूमियां बताई गई हैं पीछे, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, एकाग्र अवस्था तक चित्त की सहायता से ही इन सभी का साक्षात्कार किया जाता है। एकाग्र समाधि से जब ऊपर उठते हैं निरुद्ध अवस्था में निरुद्ध अवस्था में पहुंचकर तब जीवात्मा स्वरूप में स्थित हो सकता है। इसी विषय पर विचार चल रहा था। अब देखिए पृष्ठ संख्या 50। अतः स्वरूप स्थिति केवल असंप्रज्ञात समाधि निरुद्धावस्था में होने से और एकाग्रावस्था में वृत्ति सारूप्यम होने से एकाग्रावस्था निरुद्धावस्था की अपेक्षा से तो व्युत्थान अवस्था ही है। एकाग्र अवस्था को भी निरुद्धावस्था से विपरीत ही माना है, भिन्न ही माना है। हाँ, एकाग्र अवस्था में होने वाली संप्रज्ञात समाधि को योग पक्ष में माने जाने से यह अवस्था शेष 3 अवस्थाओं में क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त से तो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तीनों जो प्रथम की भूमियां हैं, जो प्रथम की 3 समाधियां हैं, उनको योग में नहीं गिना जाता। योग में केवल एकाग्र और निरुद्ध अवस्था वाली समाधि को ही गिना जाता है।
इसलिए उनकी अपेक्षा तो ये एकाग्र अवस्था श्रेष्ठ है। परंतु यहाँ भी स्वरूप स्थिति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि महर्षि व्यास द्वारा इसे निरोधम विमुखम करोति मानते हुए स्वरूप स्थिति होने के लिए निरुद्धावस्था की ओर अग्रसर करने वाला कहाँ है। महर्षि व्यास ने जो इस सूत्र का भाष्य किया है वो लिखते हैं निरोधम विमुखम करोति, वह निरुद्ध अवस्था की ओर अभिमुख करती है, प्रेरित करती है। व्यास भाष्य के ही इसी प्रथम सूत्र को प्रथम सूत्र में ही ये लिखा है इसी प्रकार, तदैव रजोलेशमलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्पुरुषान्यात्याख्याति मात्रम धर्म में ध्यानोपगम भवति। यहाँ पर एकाग्र में चित्त का रूप प्रतिष्ठित अर्थात शुद्ध पवित्र अवस्था वाला होना कहा है, न कि जीवात्मा की स्वरूप स्थिति को माना है। जो प्रथम है संप्रज्ञात समाधि, और संप्रज्ञात समाधि की जो उच्चतर भूमि है अस्मिता, तो वहाँ पर जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है। आत्मा का वहाँ पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना नहीं बताया, इसलिए इसको संप्रज्ञात समाधि को व्युत्थान स्थिति ही माना जाएगा निरुद्ध अवस्था की अपेक्षा। यहाँ पर स्वरूप स्थिति का तात्पर्य समझना भी आवश्यक है। अब यह स्वरूप स्थिति क्या है, स्वरूप स्थिति को ठीक ठीक समझेंगे। योग सूत्र, इसी योग दर्शन के अंतिम पाद के 34वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्तिरिति। यहाँ केवल्य और स्वरूप प्रतिष्ठा, स्वरूप स्थिति को एक समान माना है। स्वरूप प्रतिष्ठित अर्थात अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, और केवल्य का क्या तात्पर्य, अकेला रह जाना, अर्थात ये चित्त अहंकार बुद्धि प्रकृति के बने जितने भी पदार्थ हैं, प्रकृति के बने जितने भी साधन संसाधन हैं, उन सब से जीवात्मा अलग हट जाता है। और ऐसा ही आशय महर्षि व्यास, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी है। संप्रज्ञात समाधि चित्त के आलंबन से ही होती है, वहाँ पर चित्त की सहायता ली जाती है, जिसमें विभिन्न स्थूल सूक्ष्म चित्त का आलंबन होते हैं। और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में भी जीवात्मा बुद्धि द्वारा ही अपना अनुभव करता है। बुद्धि का तात्पर्य यहाँ पर चित्त से ही है। अतः संप्रज्ञात समाधि को सालंबन कहा गया है, अर्थात जिसमें किसी का सहारा लिया गया हो। करने वाला तो आत्मा है साक्षात्कार सभी का, लेकिन स्वयं से नहीं कर सकता, अभी चित्त की सहायता है। आप जो शब्द सुन रहे हैं उसके लिए मन की सहायता है, जो रूप देख रहे हैं उसके लिए मन की सहायता है। मन नेत्रों से जुड़ेगा, रूप का दर्शन करेगा, उसका ज्ञान वह आत्मा को पहुंचाएगा। मन कानों से जुड़ेगा, शब्द को ग्रहण करेगा, तब आत्मा को पहुंचाएगा। इसलिए इसको, और संप्रज्ञात समाधि में भी यही है। मन स्थूल भूतों के साथ जुड़ा है, फिर सूक्ष्म भूतों के साथ जुड़ा है, फिर इंद्रियों और अंतःकरण के साथ जुड़ा है, फिर आत्मा के साथ जुड़कर तब आत्मा के स्वरूप का दर्शन करा रहा है। इसलिए इसको सालंबन समाधि कहा।
अर्थात इसमें आश्रय लिया हुआ है, सहारा लिया हुआ है किसी का। और असंप्रज्ञात समाधि में किसी के कोई सहारे की आवश्यकता नहीं, चित्त की अब आवश्यकता नहीं, सीधा जीवात्मा अब परमात्मा से जुड़ जाता है। महर्षि पतंजलि ने इसके वितर्कानुगत तथा विचारानुगत भेदों को सबीज समाधि कहा। जिसे स्पष्ट करते हुए व्यास ने बहिर्वस्तु बीजाह अर्थात बाह्य वस्तुओं के आलंबन से होने से सबीज कहा है, तथा मात्र संप्रज्ञात समाधि से केवल्य संभव न होने से इस अवस्था में पुरुष की स्वरूप स्थिति, स्वरूप प्रतिष्ठा नहीं मानी जा सकती। अभी यह अपने स्वरूप में स्थित नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी तो अवलंबन से चल रहा है सारा काम, अभी स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता उसको। स्वरूप स्थिति योग का अंतिम लक्ष्य होने से, योग 1-3 इसी का जो तीसरा सूत्र हमने पढ़ा था, अगर अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में ही ऐसा होना संभव होता तो इससे आगे असंप्रज्ञात समाधि का निर्देश आवश्यक ही न था। यदि संप्रज्ञात समाधि में ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता जीवात्मा तो आगे उसकी आवश्यकता ही ना पड़ती। असंप्रज्ञात समाधि का फिर वर्णन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि समाधि का जो अंतिम लक्ष्य है वो तो यही है, स्वरूप में स्थित हो जाना, और वो यहाँ पर हो गया तो फिर अगली समाधि की कोई आवश्यकता ही नहीं। असंप्रज्ञात समाधि में ये हो गया तो उसके आगे कोई समाधि और वर्णन नहीं किया गया। परंतु महर्षि पतंजलि की अंतिम अवस्था असंप्रज्ञात समाधि को मानते हुए ऐसा निर्देश करते हैं। अतः संप्रज्ञात समाधि के बाद असंप्रज्ञात समाधि का व्याख्यान ही बताता है कि योग का अंतिम लक्ष्य स्वरूप स्थिति इससे पूर्व की अवस्था में संभव नहीं है। इसी योग सूत्र के तीसरे अध्याय के 35वें सूत्र में स्वार्थ संयम से पुरुष ज्ञान रूपी सिद्धि को कहा है। आगे आएगा इसका वर्णन, जिसके उपरांत योगी को प्रातिभः श्रवण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता रूपी अनुभूतियों की प्राप्ति होती है। ये प्रथम जो अध्याय है समाधिपाद, दूसरा अध्याय है साधनपाद। वो प्रथम दिन भूमिका वाले उसमें प्रकरण में बताया था आपको। 4 अध्याय हैं योग दर्शन में, पहला समाधिपाद, दूसरा साधनपाद। इस समाधि को लगाने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, उन साधनों का वर्णन किया है दूसरे पाद में, समाधिपाद में। और तीसरा है फिर विभूतिपाद, अर्थात आपने उन साधनों का प्रयोग करके जो समाधि लगाई वहाँ पर कौन कौन सी अनुभूतियाँ होती हैं। अब इसमें बहुत सारी जो समाज में प्रचलित भ्रांतियाँ हैं वो भी सब दूर हो जाएंगी। तो विभूतिपाद में जाकर के अनुभूतियों का वर्णन किया गया है, उसमें ये अनुभूतियां आती हैं जो कि व्युत्थान अवस्था में तो सिद्धियां हैं परंतु समाधि में व्यवधान रूप कही गई हैं। अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण, व्युत्थान दशा में तो इनको सिद्धियां बताया गया है, लेकिन समाधि की अवस्था में तो ये भी व्यवधान ही है, क्योंकि जब सिद्धियों के चक्कर में ही हम अटके रहेंगे। हम कई बार ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर की उपासना जब हम करते हैं, हमारा लक्ष्य है परमेश्वर का साक्षात्कार करना, परमेश्वर को प्राप्त करना, लेकिन कई बार जब हम समाधि में बैठते हैं, आसन पर कहिए, समाधि तो हमारी अभी लगती नहीं, आसन पर हम
कहें तो उचित होगा। जब आसन लगाकर बैठते हैं और उपासना करने लगते हैं, उपासना का तात्पर्य है परमेश्वर के जैसा बनना, और वहां पर हम अपनी लिस्ट पहले से बना करके रखते हैं, वो लिस्ट जारी कर देते हैं परमेश्वर के सामने, हे परमेश्वर आप धनवान हो मुझे धन दीजिए, हे परमेश्वर आप बलवान हो मुझे बल दीजिए। कहा भी है वहाँ, बलमसी बलम मई देहि तेजोसी तेजो मई देहि। तो क्या करोगे बल का, क्या करोगे धन का, क्या करोगे इस ओज तेज का, यदि परमेश्वर पूछ ले तो? क्यों मांग रहे हैं हम ये धन संपदा? ताकि हम जैसा सुख का अनुभव स्वयं कर रहे हैं, इस बल बुद्धि विद्या धन सामर्थ्य के द्वारा अन्यों का भी उपकार कर सकें, इसलिए मांग रहे हैं हम तो। लेकिन अब बल बुद्धि विद्या धन संपत्ति और विभूतियों के चक्कर में यदि अटके रहेंगे तो परमेश्वर से साक्षात्कार कम होगा, धन और बुद्धि विद्या में ज्यादा हम अटके रहेंगे। कितना धन मिला, कितना पैसा आया, कितना मांगा था, बैंक में आप अप्लाई कीजिए लोन के लिए, इतना चाहिए 10 लाख रुपया, वो वहां से सैंक्शन होकर के आएगा, पता चला 5 ही करा है बैंक ने तो पास। तो लक्ष्य हमारा रुपया पैसा धन अर्थात भौतिक वस्तु में हो गई, न कि परमेश्वर। हमें तो परमेश्वर प्राप्त करना था, और जब परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे फिर ये सारी चीजें तुच्छ हो गई, गौण हो गई। तब वहां पर कह उठता है जीवात्मा प्राप्तम प्रापणीयम, जो कुछ प्राप्त करना था वह सब मैंने प्राप्त कर लिया है, अब और किसी वस्तु की मुझे आवश्यकता नहीं। इसलिए ये सारी सिद्धियां भी जहां केवल्य पाद में, केवल्य पाद का तात्पर्य है कि ये वहां तक तो संप्रज्ञात समाधि में चल रहा है, और वहां पर सहारा लेकर के चल रहा है, सबीज समाधि में है। लेकिन जब हम निर्बीज समाधि में जाएंगे, असंप्रज्ञात समाधि में जाएंगे, तो वहां ये सारे व्यवधान बन जाएंगे। यहां तक तो ये सिद्धियां मानी जाएंगी, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में तो ये सब बाधाएं हो जाएंगी। योग दर्शन तीसरे अध्याय के 37वें सूत्र में इसी प्रकार योग सूत्र 3:49 में भी सत्व पुरुषान्यत्याख्याति से होने वाली सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व नामक सिद्धियों को कहा है, और अगले ही सूत्र में इन सिद्धियों से वैराग्य की प्राप्ति को केवल्य के लिए आवश्यक कहा है। माइक बंद रखिएगा अपने। अतः इस प्रकार से अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की उच्चतम अवस्था में हुए पुरुष ज्ञान के आधार पर होने वाली सिद्धियों उपलब्धियों को समाधि के व्यवधान कहने से तथा केवल्य प्राप्ति हो हेतु इनसे वैराग्य को आवश्यक कहने से योग सूत्र 3:50 में इस अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में होते हुए पुरुष ज्ञान को स्वरूप स्थिति नहीं माना जा सकता। विषय वही है, हमारा बिंदु वही है, स्पष्ट उसी को करना है कि संप्रज्ञात समाधि में जो अस्मितानुगत समाधि है चौथे चरण वाली, उस स्थिति में स्वरूप स्थिति को नहीं माना जा सकता। वहां पर सिद्धियां तो होंगी, ज्ञान तो होगा, ये भी सिद्धि है। सूक्ष्म भूत को प्राप्त कर लिया, स्थूल भूत को जान लिया, मन इंद्रियों को जान लिया, आत्मा को भी जान लिया, और अन्य प्रकार की अनुभूतियां हुई। लेकिन ये अनुभूतियां अभी परमेश्वर की प्राप्ति में बाधक होंगी। सीधा जब हम परमेश्वर से जुड़ेंगे कोई नहीं रहने वाला, न किसी प्रकार की सिद्धि, न यश, न बुद्धि, न विद्या, न बल, न धन, केवल आत्मा और परमात्मा दो ही हैं बस।
तो उस स्थिति में यदि इन सब को हम लिए रहेंगे तो ये बाधा उत्पन्न करने वाली रहेंगी। यहां पर एक शंका उठती है, प्रश्न उठता है। योग सूत्र 1.3 पर महर्षि दयानंद का निम्न अर्थ आपने किया, जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब उसके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अतः एकाग्र अवस्था में पुरुष की स्वरूप स्थिति होती है, ऐसा मानना उचित है। इस शंका का निवारण करते हुए लिखते हैं, व्यास भाष्य के संदर्भ में यहाँ एकाग्र शब्द से योग की चतुर्थ अवस्था लक्षित न होकर चित्त की एकाग्रता मात्र मानना ही उचित है। वो अस्मिता समाधि नहीं है, चित्त की एकाग्रता, अन्यथा उपर्युक्त दोष प्राप्त होंगे। महर्षि दयानंद ने दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में ही पुरुष की स्थिति मानी है, जो कि असंप्रज्ञात समाधि में तो ज्ञानपूर्वक होती है, परंतु संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में ज्ञानपूर्वक कदापि संभव नहीं है। वहां तो आलंबन लेना पड़ता है। इस संदर्भ में महर्षि दयानंद ने दूसरे सूत्र का अर्थ करते हुए कहा, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्व गुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक। शुद्ध सत्व गुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध कर। ये 2 बार आया ना यहां पर। अच्छा, पश्चात उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्तियों को रोकना, सब प्रकार से, अर्थात मन में किसी प्रकार का विचार ही ना उठे। वृत्ति कहते हैं विचार को, ना तमोगुण वाला, ना रजोगुण वाला, ना सतोगुण वाला। यहां पर भी एकाग्र शब्द से चित्त की चतुर्थ एकाग्रावस्था लक्षित है। महर्षि दयानंद के शब्द ध्यान देने योग्य हैं। शुद्ध सत्व गुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध कर एकाग्र। पहले चित्त को पवित्र कर लिया, शुद्ध कर लिया, तभी वह एकाग्र भी हो पाएगा। यदि शुद्ध ही ना हुआ तो वह चंचलता उसमें बनी रहेगी। और उसकी शुद्धता का आपके पास में क्या उपाय है? मनः सत्येन शुध्यति। महर्षि मनु जी बताते हैं, मन को सत्य के द्वारा शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है। चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्तियों को रोक देना। यहां सत्वगुण वाली अवस्था संप्रज्ञात समाधि ही है और सत्वगुण का निरोध भी लक्षित है, जो गुण के प्रति तृष्णा रहित स्थिति अर्थात पर वैराग्य के द्वारा होता है। गुण रहित अर्थात तृष्णा रहित, किसी प्रकार की इच्छा ही ना हो, यह अवस्था निरुद्धावस्था की है। इसी अवस्था में संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति मानी गई है। इसी निरुद्धावस्था अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में ही पुरुष जीवात्मा की परमात्मा में अवस्थिति होती है। जब केवल 2 ही विकल्प हैं, विकल्प तो एक ही है, आत्मा के पास अब केवल एक विकल्प है और कुछ नहीं है। अब केवल एक परमात्मा है, उसी में अवस्थित हो जाएगा। और यदि इन सब का अवलंबन जुड़ा रहेगा चित्त का, मन का, बुद्धि का, तो परमात्मा से फिर इधर उधर भटकेगा भी। खाने की मेज पर 4-5 प्रकार के व्यंजन लगे हुए हैं,
कई प्रकार की सब्जियां हैं, कई प्रकार की मिठाइयां हैं, कई प्रकार का सलाद है, कई प्रकार का अचार है। तो वृत्तियां चारों ओर बिखरी तो रहेंगी। अब कौन सा सलाद लेना है, कौन कौन सी मिठाई खानी है, कौन कौन सी सब्जी खानी है, कौन कौन सा अचार लेना है, थोड़ा थोड़ा सबसे ले लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा सबसे ले लेता हूँ। वृत्तियां तो चारों ओर बिखरेंगी निश्चित रूप से। और मेज पर केवल एक ही भोजन, दाल और चावल, रोटी और सब्जी, बस एक ही है और कुछ नहीं। अचार भी नहीं, सलाद भी नहीं, मिठाई भी नहीं, कुछ भी नहीं। वही खाना है, वहीं पर ध्यान एकाग्र वो रहेगा बस। फिर संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में जो चार भूमियां हैं, उनके चारों के अलग अलग विषय हैं और वो विषय मन के द्वारा उठाए गए हैं। आत्मा स्वयं से उनका साक्षात्कार नहीं कर रहा। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में आत्मा अपने केवल्य स्वरूप में है। अब दूसरा कोई है ही नहीं, अब परमात्मा से ही जुड़ेगा। परमात्मा को जानने के पूर्व उसको स्वयं को जानना होगा। अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान लेगा, तभी परमेश्वर के स्वरूप में अवस्थित हो पाएगा। महर्षि दयानंद योग सूत्र 1.3 की भूमिका हेतु ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के संस्कृत भाग में लिखते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसको योग दर्शन के उपासना विषय में भी जो उन्होंने उद्धृत किया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, वहां पर लिखते हैं, निरुद्धा सती साक्वावतिष्ठत इत्र्योच्यते। अर्थात चित्त की वृत्तियां निरुद्ध होने पर कहाँ स्थित होती हैं, यह कहते हैं। यहां महर्षि द्वारा प्रयुक्त निरुद्धा शब्द ही स्पष्ट कर रहा है कि यहां महर्षि दयानंद को निरुद्धावस्था ही अभिप्रेत है, ना कि एकाग्रावस्था। महर्षि दयानंद ने योग दर्शन पर व्यास भाष्य को एकमात्र प्रमाणिक भाष्य माना है। ऐसी स्थिति में उनका लेख महर्षि व्यास या महर्षि पतंजलि के आशय से विपरीत है, ऐसा मानना दुराग्रह मात्र होगा। क्योंकि तीनों ही ऋषि हैं। पतंजलि ऋषि तो हैं ही, उन्होंने तो सूत्र बनाए हैं। महर्षि व्यास ने उनकी व्याख्या की है, भाष्य किया है, वो भी ऋषि हैं। और ऋषियों में परस्पर विभेद नहीं होता, मतभेद नहीं होता, क्योंकि ऋषि आप्त पुरुष हैं और आप्त पुरुष सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी और परोपकारी। वो जो कुछ भी लिखेंगे, जो भी सिद्धांत बनाएंगे, वो प्राणी मात्र के हित को दृष्टिगत रखते हुए बनाएंगे। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी उनका विरोध क्यों करेंगे? उन्हें अपनी प्रसिद्धि नहीं करनी, उन्हें अपना यश के लिए कार्य नहीं करना, उन्हें धन के लिए कार्य नहीं करना। और फिर भी यदि ऐसा माने तो ये केवल दुराग्रह मात्र होगा, क्योंकि ऐसा उनका लक्ष्य नहीं है। इस संदर्भ में भोजवृत्तिकार ने तदेवं यस्मिन् एकाग्रतया परिणते चितिशक्तेः स्वस्मिन् रूपे प्रतिष्ठानम भवति कहा है, जिसका अर्थ करते हुए एकाग्रतया का अर्थ पूर्ण एकाग्रता, निरुद्धावस्था ही किया गया है। वस्तुतः यहाँ एकाग्र या एकाग्रतया से चित्त की एकाग्रावस्था, चतुर्थ अवस्था लक्षित नहीं, अतः केवल निरुद्धावस्था में ही स्वरूप स्थिति संभव है। भोज ने भी वही कहा है। यद्यपि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भोज को महत्व नहीं दिया है, भोज वृत्ति को महत्व नहीं दिया, भोज का क्या विचार है उस पर उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ऋषि का भाष्य उपलब्ध है, और ऋषि का भाष्य उपलब्ध है तो ऋषि का भाष्य तो निर्भ्रांत है,
उसमें तो किसी प्रकार का कहीं कोई संशय हो ही नहीं सकता। इसलिए ऋषि दयानंद ने व्यास भाष्य को ही प्रामाणिकता दी। यद्यपि इसमें दोनों हैं, जो पुस्तक है ये व्यास भाष्य भी है, भोजवृत्ति भी है, लेकिन फिर भी है तीनों का एक ही। और यदि कहीं विरोध है तो व्यास भाष्य प्रमाणिक है। वस्तुतः यह सब वृत्तियां बुद्धि की हैं, ना कि पुरुष की। ये वृत्तियां किसकी हैं? बुद्धि की। वृत्तियां कौन कौन सी हैं? जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अगला सूत्र उसी पर आ रहा है, लेकिन यहां पर शब्दों का ध्यान देना। शास्त्र की भाषा को, शास्त्र के मंतव्य को सत्यार्थ प्रकाश में जब आपने भूमिका पढ़ी ना, तो वहां पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा, वक्ता की योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और तात्पर्य, इन चारों को समझना होगा। और चारों को जब समझ लेंगे तभी वाक्य बोध हो पाएगा कि वक्ता कहना क्या चाहता है, वह बताना क्या चाहता है, उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। अब यहां पर कह रहे हैं कि वस्तुतः ये जो जिन वृत्तियों की हम बात कर रहे हैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि वृत्ति के समान ही जीवात्मा का स्वरूप हो जाता है। कब? समाधि से भिन्न अवस्था में। अब समाधि तो लगेगी योगी की, और जिसकी योगी की समाधि लगेगी वो तो समाधि में रहे या वो समाधि से भिन्न रहे, वो वृत्ति के सारूप्य नहीं होने वाला। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जब अंतिम समय चल रहा है, तो सब शरीर में भयंकर पीड़ा है, रोम रोम फूट गया है, छाले पड़े हुए हैं पूरे शरीर में, उनसे पस बह रहा है। कितनी भयंकर पीड़ा होगी उस समय, कल्पना करके देखिए। उंगली में छोटा सा कील गड़ जाए, कितनी भारी पीड़ा होती है, दर्द होता है। और उस दर्द को झेल रहे हैं स्वामी जी, क्योंकि अब जो वो वृत्तियां बन रही हैं वो चित्त में वृत्तियां बनेगी। आत्मा तो शुद्ध है, अनंता है, शुद्धा है, अपरिणामी है, लेकिन उसको केवल योगी जान सकता है, सामान्य व्यक्ति तो नहीं जानेगा। सामान्य व्यक्ति तो जैसी वृत्ति में रहेगा उसका तो वैसा स्वरूप हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति को चोट लगी, हाय मर गया, गिर गया, शोर शराबा चीख पुकार करेगा, तुरंत करेगा। हानि थोड़ी सी हो गई तो फिर रोना पीटना शुरू कर देगा। लाभ हो गया तो प्रसन्नता के मारे उछलता फिरेगा, वो वृत्ति सारूप्यम हो जाएगा। अब वास्तव में ये जो वृत्तियां हैं ये चित्त की वृत्तियां हैं, या आत्मा की वृत्तियां नहीं है, ये तो चित्त की वृत्तियां हैं। और यहां पर शब्द लिखा बुद्धि, कि ये सब वृत्तियां बुद्धि की हैं, ना कि पुरुष की। तो बुद्धि शब्द से यहां प्रयोग चित्त से ही है, मन से ही है। उसका वास्तविक नाम तो मन ही है, उसी मन को चित्त भी कहते हैं। और यहां पर उसी मन को बुद्धि नाम से भी प्रेरित किया है। तो यहां पर वो बुद्धि नहीं जो तर्क सत्यासत्य का निर्णय करने वाली है, सही गलत का निर्णय करने वाली है। ये तो वही है जो विषयों को ग्रहण करती है। तो विषयों को ग्रहण करने का कार्य मन का है, चित्त का है। अब ये जो वृत्तियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये सारी वृत्तियां चित्त की हैं, जीवात्मा की वृत्तियां नहीं है। जीवात्मा तो सदा एक सा ही रहता है। चित्त को अयस्कांतमणि, चुंबक के समान कहा है। अब देखो आ गया ना, सारी वृत्तियां बुद्धि की हैं, पुरुष की नहीं। और चित्त को अयस्कांतमणि के समान कहा, अर्थात वहां बुद्धि शब्द का प्रयोग चित्त के लिए ही आया है। और चित्त को तुलना किससे की, समानता किससे की? चुंबक से। जैसे चुंबक पत्थर
अपने समीप के लोहे को खींचता है, वैसे ही चित्त बुद्धि भी अपने समीप होने वाले पुरुष रूपी स्वामी का धन बन जाता है। चित्त भी अपने समीप होने वाले पुरुष, चूंकि आत्मा के ये साथ तो रहता ही है, और ये ऑटो मोड में चला जाता है। जब ऑटो मोड में चलता है तो ऐसा लगता है कि ये सारा मेरे अंदर ही जो कुछ भी हो रहा है, आत्मा ही ये सारा कुछ, रोना पीटना हानि लाभ के विषय में सब आत्मा ही कर रहा है। दुखी कौन है? आत्मा। सुखी कौन है? आत्मा। व्याकुल कौन है? आत्मा। विचार कहां से आया? आत्मा में ना। वो तो चित्त की वृत्तियां थी, उसके समान समझ लिया हमने। आत्मा मन आदि इंद्रियों के साथ मिल विषयों की ओर झुकता, इंद्रियां उन शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हुई मन के माध्यम से विषयों को चित्त बुद्धि तक पहुंचाती, और चित्त के विषयाकार रूप परिणाम के कारण सन्निधि मात्र से बुद्धि बोधात्मा पुरुष उसी रूप का, अर्थात उन्हीं चित्त वृत्तियों का के रूप का ही प्रतीत होता है। आत्मा मन आदि इंद्रियों के साथ मिलकर विषयों की ओर झुकता है। मन भी इंद्री ही है। मन अभ्यंतर इंद्री है, और ये जो 10 इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, इनको बाह्य इंद्री कहा है। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें सम्मिलास में प्रकृति विषय में, जब प्रकृति की रचना के विषय में स्वामी जी ने वर्णन किया है, तो वहां सांख्य सूत्र को उद्धृत किया। सत्व्रजतम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो अहंकारात पंच तन्मात्रा और उभय इंद्री। वहां लिखा उभय इंद्री सांख्य सूत्र में कपिल जी ने। तो उभय का अर्थात दोनों प्रकार की इंद्रियां। दोनों इंद्रियां कौन सी? अब उभय इंद्री को यहां पर कई बार हम उल्टा अर्थ ले लेते हैं कि उभय इंद्री का तात्पर्य ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, ये दोनों प्रकार की इंद्रियां हैं। तो ये तो 10 ही हुई, और वहां पदार्थ बनने अहंकार से 16, अहंकार से 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं बनी, और 10 इंद्रियां, तो ये तो 15 ही हुए। तो उभय इंद्री का तात्पर्य अभ्यंतर इंद्री, तो मन को कहा इंद्री। अब आत्मा, देखो आत्मा की स्थिति, जब ये चूंकि चेतन है, शरीर में जितनी भी क्रिया प्रतिक्रिया जो भी होना है, वो होना तो सब आत्मा के कारण ही है, आत्मा के बिना कुछ नहीं होना। लेकिन आत्मा जो भी कोई कार्य करेगा, उस कार्य को करने के पूर्व क्या होना जरूरी है, विचार कीजिए। इच्छा होना जरूरी है, द्वेष होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, प्रयत्न होना जरूरी है। जब आत्मा काम करेगा उससे ठीक पहले, जब आत्मा कार्य करना चाहता है उससे ठीक पहले होता है ज्ञान। यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो कार्य क्या करेगा? और ज्ञान जब आत्मा करेगा, ज्ञान आत्मा का है, जैसा जैसा ज्ञान है उसके अनुरूप वह इच्छा करेगा, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए फिर प्रयत्न करेगा। और जब प्रयत्न करेगा तो अब इस मन का वह प्रयोग करेगा, ये साधन है उसका। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां उसके साधन हैं। तो अब वह रूप को देखना चाहता है, वह शब्द को सुनना चाहता है, वह रस को चखना चाहता है, वह स्पर्श को देखना चाहता है। तो इन सब के लिए क्या होगा? मन के साथ जुड़ना अनिवार्य। अब वह रूप को देखना चाहता है तो मन को जोड़ेगा नेत्रों के साथ। अब चूंकि मन ऑटो मोड में तो चलता है, दोनों प्रकार से कार्य करता है,
लेकिन अब यहाँ पर नियंत्रण में, मन के नियंत्रण से, आत्मा के नियंत्रण में चल रहा है। इसीलिए प्रत्याहार में हम सीखते भी हैं, आगे आएगा भी। मन को आंखों पर लगाइए, आंखों से हटाइए, कानों पर लगाइए, कानों से हटाइए, नासिका पर लगाइए। अब आत्मा चला रहा है इसको, अब ऑटो मोड में नहीं, अब मैनुअल कार्य कर रहा है। तो मन यदि रूप का दर्शन चाहता है तो आंख के साथ लगाएगा मन को, वो वहां से रूप का ग्रहण करेगा, आत्मा को भेजता रहेगा। शब्द का ग्रहण करना चाहता है आप सब, अब हम बोल रहे हैं तो वहां पर आपका मन कर्णेंद्रिय से जुड़ा हुआ है, और जैसा ही शब्द आ रहा है वो कान के अंदर गया, तुरंत आत्मा के पास पहुंचा। मन ने कान के साथ जुड़ा, शब्द का ग्रहण किया और तुरंत पहुंचाया आत्मा के पास। इस प्रकार यह कार्य करता है। अब जब ये इंद्रियों के साथ जुड़ता है, मन इंद्रियों के साथ जुड़ेगा, आत्मा मन के साथ जुड़ेगा, तो जैसे जैसे विषय इंद्रियों के होंगे उन्हीं की ओर आत्मा झुकता चला जाएगा। कई बार अब जब हम इस पर मोबाइल लेते हैं ना, बच्चे, और बच्चे क्या बड़े भी सब लगे ही रहते हैं मोबाइल में तो आजकल। अब अपने अपने विषय हैं सबके, किसी का विषय गेम का है, किसी का विषय मूवी का है, किसी का विषय कोई है, किसी का विषय लिखने का ही है, किसी का विषय पढ़ने का ही है। भिन्न भिन्न ग्रुपों में कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं, सबको पढ़ूं। राष्ट्र के विषय में क्या, धर्म के विषय में क्या, ईश्वर के विषय में क्या, आत्मा के विषय में क्या, योग के विषय में क्या, और किसी किसी का है बस केवल गेम ही खेलना है और कुछ नहीं करना है, मूवी देखनी है, बस यूट्यूब ही चलाना है और कुछ नहीं करना है। जुड़ा हुआ तो मन ही है, तभी वह कार्य कर पाएगा। अब जैसी जैसी विषयों की ओर मन को झुकाएगा, उन्हीं विषयों में आत्मा लिप्त होता चला जाता है। इसी को कहते हैं वृत्ति सारूप्यम। जैसी जैसी वृत्ति बनती चली जाएगी, स्वयं को वैसा ही मानता चला जाएगा, उसी में लिप्त होता चला जाएगा। यह सत्य है कि चित्त प्रकृति का विकार होने से, जड़ होने से स्वतः विषयों को प्राप्त नहीं कर सकता। यह सभी वृत्ति व्यापार पुरुष की प्रेरणा से ही होते, परंतु इन विकारों से चित्त की विभिन्न क्षिप्तादि अवस्था वाला होता है, और पुरुष इस चित्त का स्वामी होने से तथा चित्त पुरुष का धन होने से इन सब वृत्तियों का भोक्ता और अनुभव करता पुरुष ही होता है। चित्त क्या है? प्रकृति का विकार। विकार अर्थात प्रकृति से बना एक पदार्थ है, ये तो सत्य है, लेकिन है तो जड़। अब जड़ है तो स्वयं की तो उसमें कोई क्रिया होती नहीं है, स्वयं की क्रिया नहीं होती तो आत्मा ही इसको क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा जिस जिस इंद्री के साथ उसको जोड़ना चाहता है, जैसे कहते हैं ना उपासना में जब हम सीखने का अभ्यास करते हैं, नेत्रों पर मन को नेत्रों पर टिकाइए, नासिका पर टिकाइए, कर्णेंद्रिय पर। कौन टिकाएगा? टिकाने वाला कौन? आत्मा। अर्थात इसका ड्राइवर है आत्मा, संचालित करने वाला आत्मा। तो है तो ये जड़, लेकिन इसको चलाने वाला तो आत्मा ही है, और आत्मा इसका स्वामी होने से यह आत्मा का धन है। चित्त आत्मा का धन है, साधन, जिससे भली प्रकार प्रयोग किया जाए, अच्छे प्रकार से जिसका हम प्रयोग कर सकें, उसी का नाम साधन। जिस धन का सबसे अच्छे प्रकार से हम प्रयोग कर सकें, तो यह आत्मा का साधन है। अब आत्मा इससे जिस जिस विषय पर जोड़ता है उस विषय का यह ग्रहण कराता है, तो आत्मा ही उन विषयों का भोगता है। भोग कहते हैं ना, भोग करना। तो क्या भोग करना? रूप का भोग करना, शब्द का भोग करना, रस का भोग करना। भोक्ता कौन है? आत्मा, चेतन, ये चित्त
भोक्ता नहीं है, वो तो साधन मात्र है, यंत्र मात्र है, उपकरण मात्र है। भोक्ता तो आत्मा है। समाचार सुना, दुर्घटना में हमारे मित्र की, संबंधी की, परिचित की मृत्यु हो गई। समाचार सुना, शब्द का ग्रहण किया जैसे ही आत्मा ने, तो शब्दों का ग्रहण आत्मा ने किया। सुख दुख आत्मा को ही होना है। चित्त तो जड़ है, वो तो सूचना पहुंचाने वाला मात्र है। सूचना पहुंचा दी, ठीक है। अब भोग की जिसने किया, फल भी तो वही भुगतेगा उसका, अनुभव भी तो वही करेगा उसका। चित्त तो जड़ है, वो तो रसना के साथ जुड़ा और आत्मा को जान करा दिया कि उसने रसगुल्ला खाया या वो जो लाल मिर्च खा ली, लाल मिर्च 1 चम्मच खाली पीसी हुई और जैसे जीभ पर रखी, तुरंत पता चल गया भोग किसने किया, आत्मा ने। जब भोग आत्मा ने किया तो फल कौन भुगतेगा, आत्मा। अब जो बेचैनी होगी, मुंह जल गया, मुंह जल गया, पानी लाओ, पानी लाओ, चीनी लाओ, उसके गर्मी को कम करने के लिए, तो भोक्ता आत्मा हुआ, फल भी आत्मा ही भुगतेगा, अनुभव भी आत्मा को ही होगा। चित्त में कोई अनुभूति नहीं होने वाली, चित्त तो जड़ है। उसने तो ये विषय का जो ज्ञान था, ये तीखा है, मीठा है, आत्मा तक दे दिया। अब जैसा जैसा आप इससे अनुभव करो, जैसा जैसा भोग करो, अनुभव करो, तो वो अनुभव करता पुरुष ही है, चित्त नहीं है। चित्त की इन वृत्तियों के बोध में पुरुष का बुद्धि के साथ अनादि संबंध ही कारण है। चित्त की इन वृत्तियों के बोध में पुरुष का बुद्धि के साथ अनादि संबंध ही कारण है, परंतु यह अनादि संबंध प्रवाह से अनादि है, पुरुष के समान अनादि नहीं, क्योंकि यह संबंध मोक्ष काल में तथा प्रलय काल की अवस्था में नहीं रहता। सर्ग काल में भी यह संबंध अविद्या के रहते ही होता है, विवेक ख्याति होने पर यह छूट जाता है। चित्त की वृत्तियों के बोध में चित्त की जो वृत्तियां हैं, उनका जो बोध आत्मा को होता है, इसके बोध कराने में अनादि कारण है कौन, बुद्धि। चित्त एक ही बात है यहाँ। ये चित्त अनादि कारण है, क्योंकि ये वृत्तियां आज ही थोड़ा ही हैं हमारी। इस मनुष्य के शरीर में आकर के हम पहली बार क्या मनुष्य के शरीर में आए हैं, और हम सब तो इस जन्म के पूर्व भी मनुष्य ही थे, ये भी निश्चित है। वो कैसे, वो आगे आएगा। इसी योग दर्शन में आएगा उसका भी। हम समझेंगे कि हम सब पहले पशु पक्षी बने थे या हम मनुष्य ही थे, तो वहां पर परिणाम आप सबके समक्ष आ जाएगा। आप सब जान जाएंगे कि आप से पूर्व जो हमारा जन्म था उसमें हम सब मनुष्य ही थे। हम में से कोई पशु पक्षी की श्रेणी से वापस नहीं आया है, हम सब मनुष्य ही थे। तो ये है अनादि कारण, अर्थात पहले जन्म में जब भी ये जुड़ा हुआ था चित्त हमारे साथ, जब भी ये वृत्तियां बनती उठती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये जो वृत्तियां चलती हैं, आत्मा की तो वृत्तियां नहीं है, वृत्तियां चित्त की। और इन वृत्तियों के द्वारा ही जैसा जैसा बोध होता है आत्मा को, ये बोध कराने वाला अनादि कारण वह चित्त ही है। लेकिन अब यहां अनादि को भी 2 प्रकार का अनादि पदार्थ कह रहे हैं। ये प्रवाह से अनादि है, पुरुष के समान अनादि नहीं। अर्थात ये पुरुष, जीवात्मा और परमात्मा और मूल प्रकृति, सतरजतम, ये 3 पदार्थ तो अनादि हैं। अर्थात जिसका आदि कारण कोई भी ना हो, जिसका जन्म कभी भी ना हुआ हो, और एक है प्रवाह से अनादि। प्रवाह कहते हैं उसका आना जाना, रुक जाना, फिर आना, रुक जाना, फिर आ जाना, रुक जाना, फिर आ जाना, ये प्रवाह से अनादि है। जैसे सृष्टि इसमें मुक्ति काल में तो ये चित्त छूट जाता है,
सब अपने अपने कारणों में चले गए। अब वहां पर तो केवल आत्मा रह गया, केवल्य, जो स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। लेकिन अब जब मुक्ति ये हमेशा के लिए तो नहीं होगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है समाज में कि मुक्ति जब एक बार होगी तो फिर जीव शरीर धारण करता ही नहीं, फिर तो उसका आत्मा का परमात्मा में लय हो गया, ऐसा भी मानते हैं। ऐसा भी नहीं। मुक्ति का काल है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतना लंबा समय, अर्थात 36,000 बार सृष्टि का निर्माण होगा और प्रलय होगा। उसके बाद पुनः लौटना होगा आत्मा को यहीं, फिर शरीर धारण करेगा, और जब शरीर धारण करेगा तो फिर चित्त उसके साथ में जुड़ जाएगा, फिर वृत्तियां बनेगी, फिर प्रलय हो जाएगा, फिर चित्त हट जाएगा, फिर सृष्टि बनेगी, फिर चित्त आ जाएगा। तो ये प्रवाह से चलता रहेगा, अनादि है। न जाने ये कहां से चला आया और कहां तक चलेगा, हम नहीं जानते, परमेश्वर तो जानता होगा, क्योंकि अनादि को अनादि जानता है, अनंत को अनंत ही जानता है, शांत नहीं जान सकता। इसलिए इसका ये अब सर्ग काल में, सृष्टि काल में है, हम सबके साथ में ये सूक्ष्म शरीर के रूप में चित्त, मन, अहंकार, बुद्धि सबके साथ में जुड़े हुए हैं। मनुष्य के शरीर के अतिरिक्त यदि पशु पक्षी कीट पतंग के शरीर में भी हम चले जाएंगे, सूक्ष्म शरीर तो वहां पर भी रहेगा। लेकिन अब प्रलय काल हो जाएगा तो यह सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा। मुक्ति में चले जाएंगे तो सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा। लेकिन वहां से लौट करके जब आएंगे पुनः यह शरीर मिलेगा। बिना शरीर के जीवात्मा कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए इसको कहा प्रवाह से अनादि। और जो इसकी ये वृत्तियां हैं ये भी प्रवाह से अनादि। जब चित्त मन के साथ जुड़ेगा, वृत्तियां तो बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, चलती रहेंगी, उठती रहेंगी। अब कल के सूत्र में हम जानेंगे कि ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। किसी का कोई प्रश्न है आज के विषय में तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।